नमस्कार दोस्तों, आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कहावत में जो बंदर है वो पाकिस्तान है और जो अदरक है वो चाइना की मिसाइल PL-15 है, जो कि अब भारत के हाथों लग चुकी है। और इससे अब चाइना काफी नाराज भी है पाकिस्तान से। आपको तो ऑपरेशन सिंदूर याद ही होगा, जहां पर पाकिस्तान ने बड़ी ही बुरी तरह से हार का सामना किया था और भारत ने उसके घर में घुसकर उसको मारा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत और आज हम उसी के बारे में हम बात करने जाएंगे कि कैसे भारत के पास जो PL-15 मिसाइल है वो बरामद हुई और जो ये मिसाइल है PL-15E चाइना की, वो जिस तरह से क्लेम करता था चाइना की बिल्कुल इंटैक्ट है, वो बिल्कुल उसको अनट्रेसेबल है, इसको कोई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन चाइना के वही खोखले दावे और वही मेड इन चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में कोई काम ही नहीं आए और भारत के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। तो नमस्कार दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट जो मिसाइल यूज की थी वो चाइना की PL-15 मिसाइल थी, जिसने अपना टारगेट मिस कर दिया था। टारगेट क्या मिस करेगा, मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है तो मिस करना तो लाजमी है। और ये बताया है 12 मई 2025 को एयर मार्शल AK भारती ने ब्रीफिंग के दौरान और इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी यहां पर किरकिरी हुई है। आप देख सकते हैं 14 मई का यह आर्टिकल है, इंडिया जस्ट कैप्चर्ड अ चाइनीज PL-15 मिसाइल फ्रॉम पाकिस्तान। और इसके बाद से ही जब से PL-15 ये मिसाइल भारत को मिली है वो भी बिल्कुल इंटैक्ट, सही सलामत। उसके बाद 5 बड़े नेशन इंक्लूडिंग फ्रांस और जापान, इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है और ये भारत के पीछे इस तरह से पड़े हैं। वो उनका कहना है कि भारत प्लीज हमें ये मिसाइल है उनको रिसर्च करने दीजिए, स्टडी करने दीजिए, ताकि हम भी चाइना के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सके। अब ये बहुत बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि चाइना जो क्लेम करता था कि सबसे बड़ी जो इसकी मिसाइल है PL-15 टॉप मोस्ट मिसाइलों को अगर भारत के पास इंटैक्ट है तो उस पर इतनी रिसर्च करी जा सकती है कि वो चाइना के खिलाफ इसको यूज कर सकता है, इसको रिवर्स इंजीनियर भी कर सकता है। जी हाँ, रिवर्स इंजीनियर करके इसके एक एक पुर्जे निकालकर इसको स्टडी कर सकता है। इसीलिए जो 5 बड़े नेशन है वो भारत के पीछे पड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मिसाइल है PL-15 ये होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में गिरी थी, बिल्कुल इंटैक्ट। आपको दिखाऊं अगर स्क्रीन पर तो आप देख सकते हैं ये वो मिसाइल है जो इतनी डैमेज नहीं हुई है। हालांकि ये बड़ी सोचने वाली बात है क्योंकि ऐसे जो मॉडर्न वेपन होते हैं वो अपने आप अगर गिरते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं या फिर अपने आप ही अपने आप को तबाह कर लेते हैं ताकि दुश्मनों के पास ये वेपन सही सलामत ना पहुंचे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखिए किस तरह से इंडियन आर्मी ने ये पूरे सबूतों के साथ ये मिसाइल है PL-15 इतनी ज्यादा यूज की थी, लेकिन भारत ने उसको इंडियन टेरिटरी में ढंग से घुसने तो दूर की बात हवा में ही तबाह कर दिया था। आपको बता दूं पाकिस्तान के साथ साथ चाइना की भी बहुत बड़ी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। और आपको बता दूं ये PL-15E मिसाइल पाकिस्तान को दी गई थी चाइना के द्वारा। जी हां, चाइना ने दी थी ये समझकर कि ये देश है पाकिस्तान वो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करेगा अपने दुश्मन के खिलाफ। पर आपको पता है बंदर को क्या पता अदरक का स्वाद। तो आप देख सकते हैं 12 मई को ये ब्रीफिंग हुई थी एयर मार्शल AK भारती के साथ साथ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई के साथ और भी कई देश के, हमारे देश के ही मार्शल मौजूद हैं। और उन्होंने पूरी ब्रीफिंग के साथ 12 मई 2025 को ये शोकेस किया था पूरे दुनिया के सामने। इंटरनेशनली जो PL-15 मिसाइल है चाइनीज की, उसको कैसे तबाह किया और कैसे इंटैक्ट मिसाइल भारत ने अपने कब्जे में कर ली। अब थोड़ा इस मिसाइल के बारे में भी जान लेते हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारत की झोली में आ चुकी है। ये चाइनीज लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। AESA रेडार सीकर इसमें लगा रहता है, साथ ही ड्यूअल पल्स सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर के साथ साथ सीकर भी इसमें लगा है। 2-वे डाटा लिंक फॉर मिड कोर्स करेक्शन गाइड। इसका मतलब यह है कि अगर ये जो मिसाइल है हवा में उड़ रही है, अगर हवा में बीच में अगर इसको टारगेट कोई और से सिलेक्ट करना हो तो वो बीच में ही हवा में ही किसी और टारगेट पर हिट कर सकती है, ऐसा चाइना का क्लेम है। और जो PL-15 मिसाइल है इसकी जो डोमेस्टिक रेंज है वो 200 से 300 किलोमीटर है। लेकिन यहां पर पाकिस्तान के साथ एक और धोखा होता है। पाकिस्तान को जो ये PL-15 मिसाइल ना देकर चाइना उसको अपना एक्सपोर्ट वेरिएंट देता है जो कि उसने हमारे खिलाफ यूज की थी, वो थी PL-15E मिसाइल जिसकी रेंज मात्र 150 किलोमीटर है। लेकिन आपको बता दूं PL-15 और PL-15E में मात्र रेंज का ही फर्क है, उससे ज्यादा उसमें कोई फर्क भी नहीं है। तो बात करते हैं मेड इन चाइना मिसाइल रिकवर कहां से हुई थी। मैंने आपको बताया जो ये मिसाइल है होशियारपुर पंजाब से मिली थी और
केवल इंटरनेशनल बॉर्डर से 120 किलोमीटर की दूरी पर ही मिली होगी। तो ये सोचने का विषय है कि पाकिस्तान ने यहां बॉर्डर पे खड़े होकर तो ये मिसाइल लॉन्च नहीं करी होगी, फाइटर जेट से की होगी, और भारत में घुसने की उसकी इतनी औकात भी नहीं है। तो ये कैसे इतनी इंटैक्ट भारत में आई और हमको मिली, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि इस मिसाइल ने आखिर सर्वाइव किया तो किया कैसे। तो पाकिस्तानी जेट ने इसको फायर किया होगा अपनी ही टेरिटरी से, और जो इंडियन एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर यूनिट जो हमारा है भारत का, उन्होंने इस मिसाइल का जो 2 वे डाटा लिंक होता है उसको डिसरप्ट कर दिया। इसकी वजह से जो ये मिसाइल है अपने टारगेट को खो देती है और वो उड़ती रहती है। लेकिन आपको बता दूं, ऐसी मिसाइल PL-15 मिसाइल जो मॉडर्न मिसाइल है, उनके अंदर एक ऐसा फीचर होता है, जब वो अपने टारगेट को मिस कर देते हैं तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, यानी कि अपने आप को हवा में तबाह कर लेते हैं, ताकि दुश्मन के हाथ ये पूरी की तरह से इंटैक्ट मिसाइल ना रिकवर हो। और आपको बता दूं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने में भी नाकाम हो गया। PL-15E मिसाइल होगी भी क्यों नहीं, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। ऐसा ही केस आपको यूक्रेन रशिया वॉर में देखने को मिला होगा। जो R-77 मिसाइल है वो भी इंटैक्ट मिली थी। लेकिन आपको बता दूं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका जो कारण है बिल्कुल इंटैक्ट मिलने का, ये कुछ इस प्रकार है कि आप देख सकते हैं ये बड़ी सॉफ्ट लैंडिंग, सॉफ्ट सरफेस है, सॉफ्ट सॉइल है जहां पर ये मिसाइल गिरी थी। और आपको बता दूं, ये बनी ही इसलिए होती है ताकि ये पूरे जो एयर फ्रेम है उसको सर्वाइव कर सके, इसीलिए इसने जो इंपैक्ट है वो हैंडल कर लिया होगा जब वो गिरी थी, ऐसा एयर एक्सपर्ट्स का मानना है। साथ ही जो इसका सरफेस है वो सॉफ्ट है, इसी कारण से भारत की झोली में बिल्कुल इंटैक्ट घुस चुकी है। और अब पाकिस्तान घबराया हुआ है और डरा हुआ है चाइना से भी, क्योंकि चाइना पाकिस्तान पर बुरी तरह से गरज चुका है। साथ ही आपको बता दूं, भारत के लिए एक खजाना है, साथ ही इंडिया और उसके जो अलाइज हैं उनके लिए भी, क्योंकि अब जो नेशन है 5 नेशंस इंक्लूडिंग जापान और फ्रांस, जो कि बहुत बड़े नेशन है, वो खुद चाहते हैं कि वो भारत में इस मिसाइल को स्टडी करे ताकि चाइना के अपोनेंट में उसको यूज कर सके। तो ये ट्रेजर किस लिए समझते हैं कि ये जो मिसाइल है PL-15, इस मिसाइल का एक पुर्जा निकाल के इसको स्टडी किया जाएगा और इसके पूरे गाइडेंस सिस्टम को समझा जाएगा। साथ ही इंडिया और जो DRDO है और जो हमारे अलाइज कंट्रीज हैं वो डेवलप करेंगे काउंटर मेजर करेंगे जो PL-15 मिसाइल है उसके लिए, क्योंकि चाइना का ये सबसे टॉप मोस्ट मिसाइल है, और अगर हम इसको ही काउंटर कर लेंगे तो बाकी चाइनीज मिसाइल का क्या होगा वो तो आप सोच ही सकते हैं। साथ ही जो इसके अंदर जो रेडार सिस्टम है उसको हम जाम करने की तकनीकी भी बना सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर इसकी एक एक डिटेल, एक एक रिसर्च हम कर सकते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये कवर किया है। आप देख सकते हैं, इंडिया हैज बिग चाइनीज सीक्रेट दैट US, UK, फ्रांस जो जैसे देश हैं वो खुद चाहते हैं स्टडी करने के लिए। लेकिन आपको बता दूं, चाइना और वहां की न्यूज एजेंसी एशिया टाइम्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो अपने अलग ही एक डिल्यूजन वर्ल्ड में जी रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि चल क्या रहा है। उनका ये दावा है कि चाइना के जो जेट हैं और मिसाइल पाकिस्तान को विनर बना दिया इन्होंने एक तरह से। आप सोच सकते हैं कि उस पाकिस्तान को विनर बनाया जो अपने दोनों हाथ फैलाकर IMF से भीख मांगता है पैसों के लिए। आप सोच समझते हैं, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला स्टॉक मार्केट अभी जिंदा है। और स्टॉक मार्केट ने जो ज़ुज़ु होंडा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसने PL-15 बनाया है, वही कंपनी के जो शेयर मार्केट आप देख सकते हैं कैसे धड़ाम की तरह वो गिरे हैं। और ये धड़ाम की तरह इसलिए गिरे हैं क्योंकि 12 मई को इंडियन आर्मी ने ब्रीफिंग की थी PL-15 के रिगार्डिंग, कैसे बिल्कुल इंटैक्ट मिले हैं और बिल्कुल सुरक्षित उसके अवशेष हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये जो चाइनीज एजेंडा है वो चला 12 मई तक खूब चला, लेकिन 15 मई में आते आते जब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया तो जो इसके स्टॉक मार्केट प्राइसेस हैं वो बुरी तरह गिर चुके हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि चाइना की क्या हालत हुई होगी जब दुनिया को इसकी सच्चाई पता लगी होगी। लेकिन इस पर आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है क्या UK, USA और जापान और फ्रांस समेत क्या हमको ये जो चाइनीज मिसाइल मिली है उसको हमको शेयर करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।